भगवान श्री कृष्ण की खुद 16,108 पत्नियां थी, तो हम भी 2-4 शादी एक्स्ट्रा कर ले तो इसमें बुराई क्या है। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी ही नहीं, तो कितनी थी? 8। और उन 8 के पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है ऐसी? दरअसल बहुत साल पहले नरकासुर नाम का एक खतरनाक राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा कर रखा था। पूरी दुनिया की 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाकर रखा था। अब ये सारी चीजें देखकर भगवान इंद्र बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और मदद की गुहार लगाई। तुरंत कृष्ण जी नरकासुर के पास पहुँचे, उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर ये जो 16,100 राजकुमारियां थी जो नरकासुर की बंदी थी, वो क्या करे, कहाँ जाए। दरअसल उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई भी स्त्री या कन्या कोई बंदी बना ले तो उसे समाज से धुतकार दिया जाता था, उसका विवाह कभी नहीं होता था। कृष्ण जी को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी कि अब हमारा क्या होगा, प्रभु आप ही हमें शरण दीजिए। अगर आपने हमें शरण नहीं दी तो हम अपना देह त्याग कर देंगे। बस इसी वजह से कृष्ण जी ने उनके प्राण बचाने के लिए, उनकी इज्जत रखने के लिए ये कह दिया कि आज से पूरी दुनिया तुम्हें मेरी पत्नियों के रूप में जानेगी, हमारे बीच में संबंध कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी सभी लोग तुम्हें कृष्ण की पटरानियों के नाम से जानेंगे। तो मतलब समय के साथ लोग अपनी बुद्धि खोते आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 मासूम सी कन्याओं के लिए कुछ इतनी बड़ी चीज करी और लोग स्वयं महाविष्णु के इतने बड़े अवतार को इतनी गलत नजरों से देखने लगे। इतनी अफसोस वाली बात है ना, लेकिन ये सारी चीजें हमको बचपन से अब तक सिखाई नहीं जाती है।